तो हम लोग पिछले भाग में अनुच्छेद 82 तक बात किए थे, तो आज हम अनुच्छेद 83 से शुरू करेंगे। जो अनुच्छेद 83 ये संसद के सदनों की अवधि, पहला पॉइंट है राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र ही निवृत्त हो जाएंगे। दूसरा है लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। परंतु उस उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। फिर आपका 84 नंबर है अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। आपका कोई व्यक्ति संसद के लिए स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। दूसरा है वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का है और उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाए। फिर आपका आता है अनुच्छेद नंबर ये आपका 85। अनुच्छेद नंबर 85 में संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन की बात की गई है। पहला नंबर कहता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। दूसरा है राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। लोकसभा का विघटन कर सकेगा। 86 नंबर सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। पहला है राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत होने सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की उपेक्षा कर सकेगा। फिर दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश संसद के किसी सदन को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। फिर अनुच्छेद नंबर 87 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। पहला है राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र
आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। फिर इसके बाद दूसरा, प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में भी ये निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। फिर आपका 88 नंबर है अनुच्छेद, ये सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। ये प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्रवाइयों में अन्यथा भाग लें, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। फिर आपका अनुच्छेद 89 जो कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद नंबर 89 में है। पहला है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दूसरा है राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। फिर 90 नंबर अनुच्छेद, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। इसमें है राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य क है यह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है जो अपना पद रिक्त कर देगा। ख है किसी भी समय सभापति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। और राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु खंड ग के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी लोगों को कल से मिलेंगे अनुच्छेद 91 से।